चैनल के सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इंतजार होगा इस दूसरे वीडियो का। पिछले वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए थे जो आपने शायद तैयार कर लिए होंगे। अब ये आगे के 20 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। इनको भी आप कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जो लगातार पिछले सालों में आते रहे हैं और आगे भी इनके आने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ में आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। प्रश्न ये है, श्यानता क्या है समझाइए। तो श्यानता आप जहाँ समझ सकते हैं, किसी द्रव का ये गुण है जो उसके गाढ़ेपन की पहचान बताता है। अगर श्यानता ज़्यादा है तो द्रव अधिक गाढ़ा होगा और श्यानता कम है तो द्रव का गाढ़ापन कम होगा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि द्रव के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे ये द्रव बह रहा है तो उसमें द्रव में परतें होती हैं, नीचे वाली ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर वाली परत पर नीचे वाली परत विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाती है। इस वाली परत पर ये वाली परत घर्षण लगाती है और इस परत पर नीचे वाली परत घर्षण लगाती है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण नीचे वाली परत इस पर लगाएगी तो इसकी गति सबसे कम होगी, इसकी गति थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी। इस तरह से लगातार गति कम होती जाती है श्यानता के कारण और द्रव हल्के हल्के आगे की ओर बहेगा। जिस प्रकार शहद आप देखते हैं बहुत हल्के बहता है क्योंकि श्यानता उसकी ज़्यादा है और द्रव की श्यानता कम है तो द्रव आसानी से बह जाता है। तो श्यानता द्रव का गुण है। इसके आगे एक दो संबंधित चीज़ें और हैं, वो समझाता हूँ आपको। श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का सिंबल है ईटा। तो द्रव की परतों के बीच जो श्यान बल F लग रहा है वो निर्भर करता है इन परतों के क्षेत्रफल पर, परतों के वेग प्रवणता पर। वेग प्रवणता होती है दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर। यहाँ पर दर बोल रहे हैं लेकिन दूरी के साथ बोल रहे हैं तो बटे में परतों के बीच की दूरी आएगी डेल्टा एक्स। इनको इकट्ठा कर लें तो आ जाता है ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पर हम कांस्टेंट ले आए, एक नियतांक ले आए, तो ई तक नियतांक आ जाता है और बराबर लाने के लिए कांस्टेंट आना पड़ता है। ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। ये श्यान बल का फार्मूला है। यहाँ पर एफ क्या कहलाता है? श्यान बल। यहाँ से ईटा का मान निकालेंगे आप तो डेल्टा एक्स एफ के गुणा में आ जाएगा और ए डेल्टा बी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं ईटा की विमा, यानी श्यानता गुणांक। ईटा क्या चीज़ है यहाँ पर? श्यानता गुणांक। ईटा की विमा निकालेंगे तो देखिए यहाँ बल है तो बल की विमा लगाएंगे MLT - 2 डेल्टा एक्स यानी दूरी L। क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं, विमा उसकी L² है और वेग की विमा है LT - 1। देखिए नीचे M तो कोई है नहीं तो M तो ऐसे आ जाएगा। ऊपर L 2 है, नीचे L कितने 3 है तो एक L 2 L कट जाएंगे, एक L जाके माइनस का हो जाएगा ML - 1 और T के -2 ऊपर है और ये जाके माइनस की जो बन है नीचे ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ऊपर माइनस की 1 बच जाएगी। तो विमा श्यानता गुणांक की आ गई ML - 1 T - 1। तो इस तरह से हम श्यानता गुणांक की विमा निकाल सकते हैं। श्यानता गुणांक का फार्मूला ये सब मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाया। अगला जो क्वेश्चन है, सीमांत वेग क्या है। तो सीमांत वेग क्या है, जैसे आप समझे सही से, ये कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसमें गोली नीचे की ओर गिर रही है। तो ये गिरते समय गोली जो नीचे की ओर गिर रही है, जो ये नियत वेग को प्राप्त करती है गिरते हुए, देखिए यहाँ पर एक नीचे इसका भार लगेगा और इस द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगेगा, जैसे ऊपर को धक्का देगा तो इनका परिणामी बल एक नीचे को लगता है। ऐसे गोली हल्के हल्के द्रव में नीचे की ओर गिरेगी। द्रव जितना गाढ़ा होगा गोली इतनी हल्के हल्के नीचे गिरेगी, जिस श्यानता द्रव की अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। तो गोली द्वारा प्राप्त जो न्यूनतम वेग है उसी वेग को हम क्या कहते हैं? सीमांत वेग। तो मैंने परिभाषा बोली है, आप दोबारा सुन लीजिए। किसी श्यान माध्यम में, यानी श्यान माध्यम क्या है? द्रव
किसी श्यान माध्यम में गिरती हुई गोली द्वारा प्राप्त नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। इसका फार्मूला है, देखिए, v बराबर 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा। यहाँ पर ईटा जानते हैं श्यानता गुणांक है, मैं लिख दे रहा हूँ। रो यहाँ पर है गोली जिस पदार्थ की बनी है उसके पदार्थ का घनत्व। सिग्मा यहाँ पर है जो श्यान द्रव है, द्रव का घनत्व है ये। और आर है गोली की त्रिज्या। और ईटा आप जानते हो क्या है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। और ये जो v है यहाँ पर, यही आपका क्या है, सीमांत वेग। ठीक है, ये सीमांत वेग की परिभाषा और फार्मूला आपको याद कर लेना है। इस क्वेश्चन में कुछ मात्रा को विमाएँ लिखनी है आपको, इम्पोर्टेंट कुछ है ये, मात्रा को विमाएँ आ सकती हैं एग्जाम में। तो कार्य का मात्रक आप जानते हैं क्या है, जूल। और विमा है इसकी ml2 t-2। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल। विमा है ml2 t-2। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट, सही है, या वाट या फिर किलोवाट भी है इसका मात्रक, वो तो बड़ा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मेगावाट भी मात्रक है शक्ति का। विमा इसकी है ml2 t-3। यंग प्रत्यास्थ गुणांक, दृढ़ता गुणांक या आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक, तीनों प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक की जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो प्रतिबल का होता है वही इसका होता है। और विमा है ml-1 t-2। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। और विमा है mt-2। दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। विमा इसकी भी है, ये जो प्रत्यास्थ गुणांक की है ml-1 t-2। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमा है lt-2। बल का मात्रक है न्यूटन। विमा है इसकी mlt-2। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का मात्रक लिखो। तो श्यानता गुणांक का मात्रक निकालने के लिए फार्मूला बता चुका हूँ अभी आपको, F बराबर ईटा ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। और विमा इसकी आई थी, आपको ध्यान होगा, ml-1 t-1। तो विमा से हम फार्मूला निकाल सकते हैं, वो मात्रक, सॉरी, ईटा का मात्रक है m, यानी द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम। और इन दोनों को -1 पावर है तो बटे में आ जाएंगे, लंबाई का मीटर और समय का सेकंड। तो ये आपका श्यानता गुणांक का मात्रक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का नियम लिखो। तो हुक का नियम प्रत्यास्था वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस नियम के अनुसार लघु विकृति के लिए प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, यही आपका हुक का नियम है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल का नियम लिखो तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। तो इस नियम को, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, इसके अनुप्रयोग भी बहुत हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं इसका। पास्कल का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी परिबद्ध द्रव पर, जैसे ये अंदर द्रव भरा हुआ है, ठीक है, ये बाउंड्री से बंद है पूरा डिब्बे में, तो परिबद्ध कहेंगे। परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। यानी हम जो यहाँ पर दाब लगाएंगे, जैसे माना यहाँ पे ये नली हम इसको इधर कर दें और यहाँ भी हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो दाब लगाएंगे वो इस पूरे द्रव पर समान रूप से इधर भी समान रूप से संचरित हो जाता है। तो यही नियम है कि, दोबारा बोल दे रहा हूँ, जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव पर समान रूप से संचरित हो जाता है। ये पास्कल का नियम है। इसके अनुप्रयोग आप जानते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो गाड़ियों में होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो भारी सामान उठाने के लिए काम में आती है, और हाइड्रोलिक प्रेस। इन तीनों उपकरणों में पास्कल के नियम का उपयोग होता है। इन तीनों
में आपके दो चीज़ें आपके कोर्स में आपको पढ़ाई गई हैं डिटेल में, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। इनको भी आप अच्छे से कवर कीजिए, तैयार कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में इनके बारे में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है दृढ़ता गुणांक से क्या तात्पर्य है। तो ये प्रत्यास्था गुणांक का एक प्रकार है। तीनों प्रकार आपको बताए गए हैं, पीछे भी मैंने इसके मात्रा को भी बताई थी इनकी। तो दृढ़ता गुणांक का जो परिभाषा है, इसमें आपको लिखना है लघु विकृति के लिए अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसको भी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सूत्र इसका हो गया अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ये आपको तीनों ही तरह के जो गुणांक हैं उनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अपरूपक प्रतिबल होता है F बटे ए और अपरूपण विकृति होती है थीटा। तो ये ए नीचे आ जाता है, फार्मूला होता है F अपॉन ए थीटा। मात्रक पीछे बता दिया गया आपको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंजक प्रतिबल की परिभाषा लिखो। तो भंजक प्रतिबल का ये विशेष रूप होता है। इसकी परिभाषा ये है कि वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई तार बिना टूटे सहन कर सकता है भंजक प्रतिबल कहलाता है। यानी तार टूटने से पहले अधिकतम प्रतिबल जो सहन कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, भंजक प्रतिबल कहेंगे। सूत्र इसका है भंजक प्रतिबल बराबर एल रो जी। एल तार की लंबाई है, रो तार के पदार्थ का घनत्व है और जी यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है संपीड्यता किसे कहते हैं, मात्रक भी लिखिए। तो आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसको। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। तो संपीड्यता बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका जो मात्रक होगा आप जानते हैं, इसका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और एक के बट्टे में पलट दें इसको तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल दाब क्या है, सूत्र भी लिखिए। तो इसका जो आंसर है, परिभाषा आप नोट कर लीजिए। किसी तरल द्वारा किसी बर्तन की दीवारों पर लगने वाले दाब को तरल दाब कहते हैं। और सूत्र इसका है P बराबर H रो जी। P यहाँ पर दाब है, तरल दाब, H द्रव स्तंभ जैसे माना ये द्रव भरा हुआ है, H उसकी ऊंचाई है, रो क्या है द्रव का घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है द्रव दाब के नियम लिखो। तो द्रव दाब के नियम जो हैं अब आप अपनी बुक से नोट कर लेंगे, उन्हें याद कर लेंगे। 32 पे आ जाइए। पूर्ण सुघट्ट व पूर्ण दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान लिखिए। तो पूर्ण सुघट्ट वस्तु के लिए जो यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है वो होता है 0 और पूर्ण दृढ़ वस्तु के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। दो क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं या इकट्ठे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील के एक सिरे को नुकीले को बनाया जाता है। आपने कील देखी होगी, ऊपर से गोल होती है और नीचे से उसके सिरे को कैसा कर देते हैं, नुकीला कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो जब नोक का क्षेत्रफल कम होगा तो उतना ही बल लगाने पर दाब अधिक लगेगा। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उतने ही बल के लिए दाब कैसा होगा, कम, और दीवार में कील सही से नहीं ठुकेगी। अगर कील नीचे से नुकीली है तो क्षेत्रफल सतह का कम होगा और बल लगाने पर दाब अधिक लगेगा। इस कारण कील के एक सिरे को नुकीला बनाया जाता है, जैसे कि आराम से कील दीवार में ठोक ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक्स का सूत्र लिखो। तो ये सूत्र है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ F क्या है, बल, ईटा श्यानता गुणांक है, आर त्रिज्या है और वी क्या है, वेग। यही आपका स्टोक्स का सूत्र कहलाता है। तो इतने क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, आपके हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। इसके अलावा और क्वेश्चन छोटे छोटे आपको मिले, उनको भी तैयार कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी लिखा करिए कि आपको वीडियो में कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए, कैसे समझ में आए, वीडियो देखते हुए कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, पूरे बातें आप कमेंट में हर वीडियो देखने वाले को कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।
कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। इसी तरह से और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।